हम लोग विगत 3 वर्षों से इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम लोग का विज्ञप्ति आएगा और हम लोग स्कूल में ज्वाइन करेंगे। मतलब सिस्टम सड़ गया है, पूरा सिस्टम सड़ गया है। हम लोग बीएड करके सीटेट क्वालिफाई करके आज बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए। हम लोग आज सड़कों पे भटक रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात बिहार के लिए क्या हो सकती है? बल्कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो ज़िंदगी है, मेरी बहन का, मेरे माँ पिताजी का, कहीं ना कहीं वो सारे लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और इसके पीछे जवाबदेह सिर्फ गवर्नमेंट है। शिक्षा मंत्री हमारे बोलते हैं कि 16 करोड़ वाले से मांगिए भाईजान, तो सही हम भी बोल देंगे कि भाईजान हम 16 करोड़ वाले को दे देंगे, आपको नहीं देंगे अगर उस समय बहाली निकालिएगा तो। तो जैसा कि बातचीत में आपने बताया कि अभी हाल ही में आप लोग तैयारी कर रहे थे कि अनशन पर बैठेंगे, अनशन पर नहीं है फिर धरने पर है, वजह क्या है? बिल्कुल, हम लोग भूख हड़ताल पर जाने वाले थे 22 तारीख से, लेकिन जो हम लोग का परमिशन ग्रांट हुआ था भूख हड़ताल का, वो प्रशासन द्वारा कैंसिल कर दिया गया और एक जो लेटर हम लोगों ने जमा किया था उसको हमें सौंप दिया गया और बोला गया कि आपका जो दिया गया था वो कैंसिल हो चुका है। आप लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ सकते हैं, लेकिन भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि हमने पूछा कि आखिर क्यों, तो उन्होंने बोला कि ऊपर से आदेश है, प्रशासनिक आदेश है कि आपका जो हम लोगों ने दिया था वो कैंसिल कर दिया गया। अच्छा देखिए, आपके बिल्कुल बगल में ही यहाँ पर पंचायत वार्ड सदस्य के लोग अनशन पर बैठे हैं, उनकी अपनी अलग मांगे हैं। आप लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी गई, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, उन लोग का भी हम लोग देख रहे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है। अभी तक देख रहे होंगे, आप आए होंगे तो एक भी एम्बुलेंस नहीं खड़ा है, जबकि नियम है कि भूख हड़ताल के लिए एम्बुलेंस, सर्जन और 2 कंपाउंडर और सलाइन का बोतल लेकर के मौजूद रहते हैं, बट ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन लोग का भी परमिशन शायद कैंसिल हो गया है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ तक बात है कि हम लोग का बिहार का अभी सबसे बड़ा मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा है कि 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति, और उन्हें डर है, सरकार को डर है कि अगर ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो लाठी डंडा खा करके खून बहा कर भी यहाँ पटना से नहीं जाते हैं, तो ये एक बार अगर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन बिना विज्ञप्ति का ये भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इसी डर के चलते हम लोग का आवेदन जो है अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो अनशन पर इसीलिए आप कह रहे हैं कि नहीं बैठने दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, 2019 के आप लोग पास आउट हैं, 3 साल हो गए, 2 साल कोरोना में निकल गए, लेकिन 2022 में सरकार क्यों नहीं दे रही है नियुक्ति पत्र आप लोगों को? देखिए, सरकार असंवेदनशील हो गई है, क्लियर बात है। काहे कि देखिए, बिहार का सबसे बड़ा शिक्षक आंदोलन हम लोगों ने किया, फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगा। सारी काम पूरा हो चुका है। शिक्षक बहाली का जो विज्ञप्ति आने से पहले जितना भी कार्य होता है, चाहे नियमावली का हो या फिर कोई भी रिक्ति की गणना का कार्य हो, सारा काम पूरा हो चुका है विभाग द्वारा। लेकिन चुनावी मुद्दा को लेकर यह पता नहीं क्यों सरकार इसको लटकाए हुए। आप कह रहे कि ये C-टेट B-टेट का जो ये पूरा मामला है, इसको चुनावी रंग देने का इंतजार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, चुनावी रंग देने का इंतजार ही तो हो रहा है। अगर चुनावी रंग देने का इंतजार नहीं होता तो अब तक हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में नहीं बैठे रहते हैं। लगातार हम लोग 3.5 साल से तो कर ही रहे संघर्ष। इधर इस साल में हम लोग मई से जो बैठे हैं अनशन पर, यहाँ आंदोलन पर, अनिश्चितकालीन धरना पर, तब से उठवे नहीं किए हैं। 2021 मई से आप लोग कह रहे हैं कि आप कर 2022 में जब हम लोग बैठे हैं मई में, उसके बाद तो 10 दिन 15 दिन एक को लेटर मिलते गया कि कभी रिक्ति गणना का, कभी कुछ का। उसके बाद बीच बीच में 20-20 दिन घर जाते रहे, फिर वो काम रुक गया, फिर काम करवाने के लिए फिर आते रहे, और फिर ऐसे ही चलता रहा। और यहाँ 2022 खत्म होने को आ गया कि 8वें चरण की तैयारी हो रही है, लेकिन 7वें चरण पर कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल, 8वें चरण का ही तो तैयारी हो रहा है कि सीटेट के फार्म भराने लगा 8वां चरण वाला। हम लोग का 7वां चरण का अभ्यर्थी 3.5 वर्षों से इंतजार कर रहा है, अभी उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है। 2022 चल रहा है, 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है, 25 में बिहार विधानसभा के चुनाव है। क्या लगता है कि ये मामला वहां तक खींचने की तैयारी है? देखिए, मामला वहां तक, देखिए कारण नहीं, आपकी तरफ से नहीं, सरकार पर आपका यही आरोप है ना कि इसको चुनावी रंग दे रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा अन्याय क्यों? बिल्कुल, देखिए, कोई भी पार्टी पॉलिटिकली लोग का ये मतलब धंधा हो गया है, सीधा सा बात, कि जब भी चुनावी माहौल आता है उस समय वैकेंसी निकाल करके लोगों को खुश कर देता है। लेकिन अब जो भी बिहार है वो अनपढ़ बिहार नहीं है, वो सब समझ रहे हैं कि अब चुनाव के समय अगर बहाली निकालते हैं तो फिर आपको वोट नहीं मिलेगा जनाब। हम भी बोल देंगे भाईजान अगला को हम वोट दे देंगे, आपको नहीं देंगे। जैसे आप बोलते हैं ना 16 करोड़ से मांगिए भाईजान, शिक्षा मंत्री हमारे बोलते हैं
कि 16 करोड़ वाले से मांगिए भाईजान, तो सही हम भी बोल देंगे कि भाईजान हम 16 करोड़ वाले को दे देंगे, आपको नहीं देंगे अगर उस समय बहाली निकालिएगा तो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मानस कुमार सिंह है। कहाँ से आते हैं आप? मैम मैं भागलपुर ज़िले से हूँ। अभी तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है आपको? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने जब सीटेट क्वालिफाई किया था 2019 में, तब मेरी उम्र जो है 19 ईयर्स थी और अभी देखिए 20, 21, 22 3 साल हो गया और मेरा प्लानिंग था कि मैं टीचर बनूं, साथ साथ मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन भी जारी रखूं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलता है जिसमें आप ना केवल पढ़ाते हैं बल्कि आपका जो पुराना चीज़ है क्लास 5 to 10 का जो NCERT है, जिसका कि एक बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी के सिलेबस में, आपका वो भी कहीं ना कहीं रिवीज़न होता है। तो मेरा यही प्लानिंग था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ और उसके बाद फिर साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँ। अभी क्या हो गया है कि हम लोगों का इधर ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है और जब घर पर बैठते हैं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करें तो पूरा 100% फोकस नहीं हो पाता है। कभी ध्यान आंदोलन, युवाओं को कहीं ना कहीं जो आगे की इंसान की प्लानिंग होती है उससे भटकाव हो गया है। बहुत भटकाव हो गया है। अब बहुत सारी घर की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको भी टाइम के अंदर ही पूरा करना है। मैं अपने घर में अकेला बेटा हूँ, मेरे ऊपर बहुत तरह की जवाबदेही है। मेरा कैरियर है, मेरी छोटी बहन है, माँ पिताजी हैं और घर में अकेला कमाने वाला मैं ही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और सरकार को लगता है कि वो सिर्फ नोटिफिकेशन डिले कर रहे हैं। नोटिफिकेशन सिर्फ अगर वो डिले कर रहे हैं तो इससे ना केवल हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो ज़िंदगी है मेरी बहन का, मेरे माँ पिताजी का, कहीं ना कहीं वो सारे लोग स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और इसके पीछे जवाबदेह सिर्फ गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा नुकसान इनको हो रहा है, इनका परिवार इन पर ही निर्भर है और ये निर्भर है सरकारी नौकरी पर। सरकार से उम्मीद है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD जहांगीर है। कहाँ के हैं आप? हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। बेगूसराय से। आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आ रहा है अभी तक सरकारी नौकरी नहीं लगने से? देखिए मैडम, जहाँ तक सवाल है, हम लोग विगत 3 वर्षों से इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम लोग का विज्ञप्ति आएगा और हम लोग स्कूल में ज्वाइन करेंगे। और जहाँ तक हम लोग का पढ़ाई लिखाई का बात है, हम लोग BEd करके सीटेट क्वालिफाई करके आज बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए, हम लोग आज सड़कों पे भटक रहे हैं। मान लीजिए एक आम जिंदगी कितनी प्रभावित हो जाती है। नॉर्मली इंसान सुबह उठता है, खाता पीता है, ऑफिस जाता है, घर आता है, परिवार के साथ समय बिताता है। ये ज़िंदगी से आप लोग कितना दूर हो गए हैं? देखिए, सबसे बड़ा है कि अपने परिवार को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को रोज़गार की आवश्यकता है, लेकिन इस रोज़गार के आलम में हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। इससे मान चलिए हमारे गार्जियन जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत करके हम लोग एक आशा उम्मीद के साथ पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा भी कल भविष्य होगा, हमारा बाल बच्चा का भी कुछ रोज़गार लगेगा, ये नौकरी होगी। लेकिन इस उम्मीद को हम लोग खो चुके हैं और हमारे माता पिता भी इस उम्मीद से नाखुश है कहीं कि सरकार की वजह से जो हम लोग का लड़का का रोज़गार नहीं लगा है या कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग को परेशानी उठानी पड़ रही है। आप मेरा भविष्य बनाइए, हम आपका भविष्य बनाएंगे। हमारे नौकरी दीजिए, वोट लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी दीजिए, वोट लीजिए, तभी तो पता चलेगा रोजगार। देखिए, सबसे मेन मुद्दा पूरे भारत का, बिहार का क्या, पूरे भारत का रोजगार है। आप रोजगार दीजिए। 1.5 लाख कम से कम जुआ हैं सीटेट बीटेट प्राथमिक में। अब समझिए कि 1.5 लाख के परिवार में 5 को होंगे तो समझिए कि कितना सीट उड़ा ले जाएंगे। सीधी सी बात है, जो 1.5 लाख अभ्यर्थी आप बता रहे हैं, संख्या बड़ी संख्या में लोग हैं, और तो ये वोट पॉलिटिक्स, नौकरी के बदले वोट देंगे, ये कैसी पॉलिटिक्स है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आंकड़ा राजनीतिक आंकड़ा समझिए। वो लोग, उन लोग को ये आंकड़ा समझ गए ना जिस दिन, ये राजनीतिक आंकड़ा जो हम समझाना चाहते हैं उनको, क्योंकि हम भी अब आंदोलन करते 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 इतना मंझ गए हैं कि हमको भी बहुत कुछ याद आने लगा है और बहुत कुछ समझने लगे हैं। तो अगर राजनीतिक आंकड़ा अगर विश्लेषण कर रहे होंगे तो इस चीज़ का विश्लेषण कर लें कि 1.5 लाख है, 1.5 लाख गुना 10, तब कितना जाएगा और कितना सीट आएगा। तो भविष्य बनाइए, अपना बनाना है भविष्य, तो हम लोग का भविष्य बनाइए। और अगर हम लोग का भविष्य बनाने से 2 फायदा है, एक तो आपका भविष्य बनेगा, ऊपर से बिहार का भविष्य बनेगा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल लेंगे। ये पूरा आंदोलन चल रहा है, लेकिन जैसा आपने बताया 1 लाख से ऊपर संख्या है अभ्यर्थियों की, गर्दनी बाग में इतनी कम संख्या क्यों है? देखिए, बहुत लोग का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 6,000 8,000 पर पढ़ाते हैं। बहुत सारी महिलाओं को आना संभव नहीं है, पारिवारिक दिक्कत है।
बहुत साथी हैं जो बाहर भी दिल्ली बम्बई कमा रहे हैं, क्योंकि बिहार में रोज़गार है नहीं। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर हम लोग का जो आंदोलन है वो कोई गारंटी नहीं है कि इस दिन तक ही चलेगा, इसलिए हम लोग रोटेशन वाइज लड़के को बुलाते हैं पूरे बिहार से। अच्छा, बारी बारी से सब आ रहे हैं? बारी से नहीं तो आपको याद होगा कि 22 अगस्त कितने बच्चे आए थे, हजारों हजार की संख्या में डकबंगला चौराहा को। आज के इतिहास में राजनीतिक पार्टी का इतना जनाधार होता है, लेकिन 4 घंटा कोई भी ब्लॉक नहीं किया था डकबंगला को। लेकिन हम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के 4 घंटा ब्लॉक करके रखे थे और किसी प्रशासन में बल नहीं था कि हटा दे, और हम हटे। हम अपने शिक्षक मर्यादा का परिचय दिया, हम पर लाठियां बरसती रही, लेकिन शिक्षकों पर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या ये राजनीतिक तौर पर ही सारा मामला लग रहा है आपको कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है? मतलब सिस्टम सड़ गया है, पूरा सिस्टम सड़ गया है। एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर बात नहीं करते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात बिहार के लिए क्या हो सकती है? शिक्षा छोड़ के हर कुछ पर बात कर लेंगे। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का सामाजिक कल्याण मंत्री का है। अरे भैया उसी तब मंत्रालय में चल जाइए ना आप। तो फिर आप शिक्षा मंत्रालय का आप कभी बात कीजिए। आप कभी भाई इतना दौरा किए, क्या कभी प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया? शिक्षा मंत्री ने कभी संज्ञान नहीं लिया आपकी समस्या पर? बिल्कुल, हमारी समस्या छोड़िए ना, पूरे बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर नहीं लिया। एक बात बताइए कि इतना रैली किए, चुनाव जब मंत्री बने हो तो बहुत सारा रैली किए। एक बता दीजिए किसी भी स्कूल का दौरा अगर किए हो, अगर ये किसी स्कूल का अगर एक दौरा कर देना, उस स्कूल का 7 पीढ़ी सुधर जाएगा। जैसे किसी गांव में मुख्यमंत्री का दौरा हो जाता है तो उस गांव का 7 पीढ़ी नस्ल सुधर जाता है। मतलब समझिए कि रातों रात सड़क बन जाएगा, बिजली आ जाएगा, सब कुछ हो जाता है। वैसे ही अगर एक विद्यालय का दौरा कर दे शिक्षा मंत्री ना, तो बिल्डिंग सुधर जाएगा, शिक्षक आ जाएंगे, बेंच कुर्सी आ जाएगा। अब समझिए कि उस विद्यालय का कायाकल्प हो जाएगा। तो क्यों नहीं दौरा कर देते हैं 2-4 गो स्कूल का, कम से कम 2-4 गो? यानी आप सीधे तौर पर एक तो अपनी बहाली की तो मांग कर रहे हैं, साथ साथ बिहार में जितने सरकारी स्कूल है वहाँ की व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री जी को चाहिए कि दौरा करें, कुछ सब सुधारे। बिल्कुल सुधारे, दौरा करना चाहिए भाई। आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा व्यवस्था का दौरा, क्या यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है, कभी दौरा तो करें, कभी शिक्षा व्यवस्था का बात तो करें। अगर जिस दिन ये शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की बात करने लगेंगे ना, उस दिन बहाली ये दे देंगे। चलिए, आपसे काफ़ी हमने बातचीत की, आपने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ इस गर्दनी बाग के इस सड़क पर ये लोग बैठे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हाथ में हमारे नियुक्ति पत्र नहीं होगा हम उठने वाले नहीं हैं। रोटेशन पर आ रहे हैं, इसलिए हमारी लंबी लड़ाई चलेगी, क्योंकि हम 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में हैं। अब इनका आंदोलन कितना लंबा चल सकता है ये आप इनकी बातचीत से समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि C-TET B-TET अभ्यर्थियों की इस मांग को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है सरकार इनकी मांगों पर कोई ध्यान देगी? क्या इनको समय पर नियुक्ति पत्र अब दिया जाएगा? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार। हम महिलाओं का एक ही आवाज है, करो या मरो। अब हम लोग बहुत नजदीक ला चुके हैं, उसको अब थोड़ा सा और पुश करना है। अब हम लोग का नोटिफिकेशन आना तय है। बिहार की जितनी भी तमाम महिलाएं मेरी आवाज सुन रही हैं, वो भी अपने छोटे बच्चे को लेके यहाँ आए, क्योंकि हम 3.5 साल 4 साल का बच्चा लेके यहाँ आए हुए हैं। तो सबके भविष्य के लिए ना, सबके लिए ना आवाज उठा रहे हैं। तो मेरे लिए भी कोई आवाज उठाए, आए सारी महिलाएं घर से बाहर निकले, क्योंकि कल होना ही होना है, तय है कि हम महिलाओं का जॉब होना ही होना है। इसलिए आप लोग बाहर निकलिए और अपने हक की लड़ाई के लिए गर्दनी बाग में आइए, मेरा यही कहना है। इच्छा रखने वाले सभी भाइयों का नम्र निवेदन है कि यह गर्दनी बाग में जो यह महासमर चल रहा है, गर्दनी बाग में 7वां चरण के लिए जो यह आंदोलन चल रहा है, उसमें भारी से भारी संख्या में शरीक हो, क्योंकि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। यह एक सामूहिक लड़ाई है जिसमें सभी लोगों को अपना योगदान कंट्रीब्यूट करना है। अगर भारी तादाद में हम लोग जुटे, अभ्यर्थियों की संख्या भारी तादाद में रही, तो 7वां चरण विज्ञप्ति जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। अगर इसी तरह 10-20
26 अभ्यर्थी पहुँचे तो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएंगे। या तब बिहार के सभी भाइयों एवं बहनों से मेरा नम्र निवेदन है कि भारी विभाग पहुँचे एवं अपने आंदोलन को मजबूत बनाए, क्योंकि भीड़ ही क्रांति की दिशा और दशा तय करती है और लोकतंत्र में भीड़ का होना एक अहम स्थान रखता है। अतः सभी अभ्यर्थी आएँ और मजबूती के साथ लड़ाई को लड़े। निश्चित ही 7वां चरण बहाली बहुत नज़दीक है, जो हम लोग के काफ़ी आसपास है और हम लोग 7वां चरण की विज्ञप्ति मंगवाने के बाद शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार कर सके। धन्यवाद।